उस कुटिया में ऐसा क्या था जिससे पूरा गांव जाने से डरता था, लेकिन परी साहसी थी, वो जाने का फैसला की। फिर आगे। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में परी नाम की एक युवा लड़की रहती थी। परी को गांव घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पसंदीदा जगह बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी पुरानी झोपड़ी थी। ऐसा माना जाता था कि कुटिया जादुई थी, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन कुटिया के पास घूमते समय परी ने एक धीमी आमंत्रित आवाज सुनी जो कह रही थी, अंदर आओ परी। उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के कारण उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने चरमराते दरवाजे को धकेला, गर्म चमकती रोशनी ने उसका स्वागत किया। अंदर कुटिया उस चीज से भिन्न थी जो उसने कभी देखी थी। दीवारों पर किताबों से भरी अलमारियां थीं जिनमें कहानियां फुसफुसा रही थीं, और वहां एक आरामदेह चिमनी थी जो लकड़ी जलाए बिना ही खड़खड़ा रही थी, और ताजी कुकीज की खुशबू हवा में भर गई थी। परी ने कमरे के मध्य में एक कुर्सी पर एक खूबसूरत पुरानी किताब देखी। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्ने अपने आप पलटने लगे, जिनमें अद्भुत रोमांचों और दूर दराज की जमीनों की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। अचानक तस्वीरें जीवंत हो उठी और परी ने खुद को एक जादुई जंगल में बात करते जानवरों और चमचमाती धाराओं के साथ पाया। लियो नाम का एक मिलनसार उल्लू उड़कर आया और बोला, आपका स्वागत है परी। ये जादुई घर है जहां आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। इस झोपड़ी का प्रत्येक कमरा एक अलग जादुई दुनिया की ओर ले जाता है। आप चाहें तो उन सभी का दौरा कर सकते हैं। उत्साहित होकर परी ने प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया, नए आश्चर्य खोजे और मंत्रमुग्ध प्राणियों से दोस्ती की। वहां एक कमरा था जिसमें एक विशाल बात करने वाला पेड़ था जो प्राचीन ज्ञान साझा करता था। एक कमरा कैंडी से भरा था जो आपको कभी बीमार नहीं करता था, और एक कमरा जहां तारे छूने के लिए काफी करीब थे। रोमांच से भरे दिन के बाद परी मुख्य कमरे में लौट आए। लियो उल्लू मुस्कुराया और कहा, आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। याद रखें, ये जादुई घर हमेशा एक ऐसी जगह होगी जहाँ आप सपने देख सकते हैं और खोज सकते हैं। परी ने लियो को धन्यवाद दिया और अविश्वसनीय रूप से खुश और उत्साहित महसूस करते हुए वापस बाहर चली गई। वह जानती थी कि उसे एक विशेष स्थान मिल गया है जहाँ जादू वास्तविक था, और वह वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उस दिन से परी जब भी किसी नए रोमांच का अनुभव करना चाहती थी या सपने देखने के लिए जगह की जरूरत होती थी तो जादुई घर का दौरा करती थी। उसने गांव के बच्चों के साथ अपनी कहानियां साझा की, जिन्हें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और सोच रहे थे कि क्या वे भी एक दिन जादुई घर का पता लगा सकते हैं।